वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे फॉरेस्ट इंस्पेक्टर के रिलेटेड। नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, सिलेबस क्या है, स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए प्रिपरेशन की, स्टडी मटेरियल कहाँ से मिलेगा। और जितने भी एस्पिरेंट ने फॉर्म भरा हुआ है फॉरेस्ट इंस्पेक्टर का, अपनी आंखें और कान खोल लें। आपको बता दें, इतना अच्छा मौका कभी नहीं मिलने वाला है। 60 नंबर ऑफ पोस्ट हैं और उसमें भी क्वालिफिकेशन आपको दी गई है किस तरह की, जो हर किसी के पास नहीं होती। और इसमें फिजिकल ऐसा है जो हर कोई नहीं कर सकता, और सिलेबस ऐसा है 70 डेज में करना जो हर कोई नहीं कर सकता। इसलिए कंपटीशन काफ़ी हद तक कम होता है। अगर आप जिन्होंने फॉर्म भरा हुआ है, अगर आप अच्छे से मेहनत करते हो, बहुत अच्छी पोस्ट, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी सब इंस्पेक्टर नैब सिलदार की पोस्ट की तरफ जाने की। लेवल 5 है, स्टार आपके कंधे पे 3 होंगे, फॉरेस्ट इंस्पेक्टर होंगे आप। और सबसे बड़ी बात कि इस फील्ड में, फॉरेस्ट की फील्ड में प्रमोशन बहुत जल्दी होती है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है रेंज ऑफिसर से भी आगे तक आप जल्दी ही जाते जाओ। तो बहुत बड़ी पोस्ट समझ लो इसको आप, और इसके लिए आपको करनी है मेहनत। तो अब हम बताएंगे किस तरह से आपको मेहनत करनी है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, बहुत सारे मुझे मैसेजेस आए, रिक्वेस्ट आई कि आप जो है फॉरेस्ट इंस्पेक्टर का कोर्स स्टार्ट कर दो, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में किसी को इतनी हिम्मत नहीं पड़ी कि ये स्टार्ट कर सके। तो हम बहुत अरसे से इस पर, जब से डेट आई थी, हम उस पर कोशिश कर रहे थे कि हमें अच्छे टीचर मिल जाएं जो हमें इसमें हेल्प करें। तो फाइनली हमने एक ज़्यादा टीचर हम नहीं रखते, कोशिश करेंगे मैं खुद आपको पढ़ाने की। इसमें एक टीचर मैंने एक्सपर्ट से, वो सब्जेक्ट में खुद भी पढ़ा सकता था, लेकिन पीएचडी है वो टीचर, और साथ में खुद वो फिशरी इंस्पेक्टर हैं। ठीक है, दोनों बड़ी बातें हैं, पीएचडी भी है और फिशरी इंस्पेक्टर भी हैं, और ज़ूलॉजी में पीएचडी हैं, क्योंकि इसमें मोस्ट ऑफ द पोर्शन जिसमें ज़ूलॉजी रिलेटेड, साइंस रिलेटेड है, तो वो भी चीज़ें अच्छे से आपको हो जाएंगी। इन्वायरमेंट रिलेटेड भी नॉलेज उनको बहुत ज़्यादा है, तो वो एक दो सब्जेक्ट हम उनसे पढ़ाएंगे। बाकी आपको अच्छे से क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश कीजिएगा। और जम्मू एंड कश्मीर में कहीं भी ढूंढ लो आप, फॉरेस्ट इंस्पेक्टर का सिलेबस कोई नहीं पढ़ा रहा है। क्यों? क्योंकि ये बहुत सिरदर्दी वाला काम था। तो हमने कोशिश की है कि एस्पिरेंट का भला हो जाए, क्योंकि बहुत अच्छी पोस्ट है। हम चाहते हैं कि इस पोस्ट पे आप चले जाओ, आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी इधर उधर भटकने की, सब इंस्पेक्टर पुलिस के लिए, ना ही नैब सिलदार के लिए आपको सोचने की ज़रूरत पड़ेगी। सिलेबस में सब्जेक्ट जो है वो 10 दिए होंगे, हम डिटेल से आगे डिस्कस करेंगे। अगर हमारे साथ मिलकर प्रिपरेशन करना चाह रहे हो, नंबर आपके सामने है, स्क्रीनशॉट लेकर मैसेज कर सकते हैं। आपको बता दें, डेज आपके पास 70 है, एक दो दिन भी लेट करोगे तो फिर बाद में कवर अप नहीं होगा। 70 दिनों के अंदर आपको 10 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो एक दिन भी आगे पीछे अगर कर रहे हो आप, तो डिले कर रहे हो, तो मेरे ख्याल से फिर फ़ायदा नहीं है। और ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, फिर से मैं कह रहा हूँ, बहुत बहुत बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, उन एस्पिरेंट के लिए कि जिन्होंने फॉर्म लगाया है, जिनकी साइंस 12th में थी, ग्रेजुएशन चाहे कॉमन है, बीए की है, लेकिन 12th में साइंस होनी चाहिए। हम आगे डिस्कस करेंगे। और साथ में थोड़ा बहुत चलना उनको आता है, बाकी तो प्रैक्टिस से हो जाएगा आपको। अगर आप 24 किलोमीटर चलना है 4 घंटे में, वो हो जाता है। थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है, वो बात की बात है। तो अगर थोड़ा बहुत आप फिजिकली फिट हो, तब भी आप इजीली ये जो डिस्टेंस है कवर कर सकते हो 4 घंटे में। तो आप स्क्रीनशॉट लेकर आप मैसेज करें। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम देखते हैं नोटिफिकेशन, जो एडवांस नोटिस रिलीज़ किया है एग्ज़ाम के रिलेटेड जीके एसएसबी ने। और इसमें जो ये इंस्पेक्टर फॉरेस्ट है, यहाँ पर आप देखें, ये है आपकी पोस्ट, इस पर हम बात कर रहे हैं आज, इंस्पेक्टर की पोस्ट। और ये अगर आप पीछे जाते हैं तो नोटिफिकेशन आपको नज़र आएगी 4/2022। नोटिफिकेशन 4/2022 हम अभी दिखाएंगे आपको। और इसका सिलेबस आगे दिया है, जो आपको डिटेल से हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। ये है आपकी नोटिफिकेशन 4/2022, जिसमें आपको यहाँ पर मेंशन है इंस्पेक्टर की पोस्ट लेवल 5 की है पोस्ट। और नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, 24 आपको यहाँ पर दी है कश्मीर डिवीजन में। और कट ऑफ तो यूटी लेवल भी ही जाता है, वो टेंशन बात नहीं है आपको। यानी टोटल 36 यहाँ पर, 24 पर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी होगी, 60 पोस्ट। तो 60 पोस्ट बहुत बड़ी पोस्ट है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप थोड़ी नज़र लगाते हो क्वालिफिकेशन पे, तो बैचलर डिग्री विद साइंस सब्जेक्ट एट 12th लेवल। बैचलर डिग्री आप चाहे साइंस में हो या आर्ट्स में आपकी बैचलर डिग्री हो, ग्रेजुएशन हो, लेकिन 12th में साइंस होना कंपलसरी यहाँ पर बताया गया। उसके साथ फिजिकल टेस्ट का यहाँ पर दिया गया, क्या क्या होगा इसमें, हाइट और चेस्ट के रिलेटेड। और इसके बाद वॉक टेस्ट आपका लिया 25 किलोमीटर 4 घंटे में। फीमेल के लिए आपका आ जाएगा 16 किलोमीटर 4 घंटे में करना है। फिटनेस सर्टिफिकेट भी चाहिए है। 60 पोस्ट यहाँ पर हैं। नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, 60। बहुत बड़ी नंबर ऑफ पोस्ट हैं। किस सेंस से मैं कह रहा हूँ, एक तो फॉर्म उतने ज़्यादा नहीं लगे होंगे डेफिनेटली, क्योंकि इस तरह का आपका क्वालिफिकेशन थी। दूसरा नंबर, फॉर्म के बाद दूसरी बड़ी बात कहूँ कि बहुत सारे एस्पिरेंट ये सोच के कि अब 25 किलोमीटर चलना है 4 घंटे में, तो ये नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से फॉर्म नहीं लगाया है बहुत सारे एस्पिरेंट ने। अब यहाँ पर भी कंपटीशन थोड़ा कम होता है, थोड़ा कम यहाँ से हो जाता है कि सिलेबस में अभी इतने ज़्यादा सब्जेक्ट्स हैं, और बहुत सारे एस्पिरेंट अभी अदर सब्जेक्ट एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए हैं। वो सोच रहे हैं कि ये जो 10 सब्जेक्ट कवर करना पॉसिबल नहीं हो जाता है सब कुछ, अगर मेहनत करने पे आए तो क्या नहीं होता। एडवर्टाइजमेंट कौन सी है, 4/2022 अभी हमने आपको बता दी। एग्जाम डेट जेकेएसएसबी ने बता दिया है, अक्टूबर में होंगे एग्जाम, सबको पता है। अप्रॉक्सीमेटली आप मिड में ले चलो, 15 अक्टूबर ही मानकर चलो। लेवल ऑफ पोस्ट कितने हैं, 5 लेवल ऑफ 5th लेवल ऑफ पोस्ट है ये। सिलेबस की बात करेंगे, अब सिलेबस की बात करेंगे।
यहाँ पर बात आती है सिलेबस की, और बहुत सारे एस्पिरेंट यहीं पर हिम्मत हार देते हैं। हिम्मत नहीं हारनी है। सिलेबस मानता हूँ बहुत ज़्यादा घुमा घुमा कर लिखा है, हम डिटेल से बात करेंगे। पहले थोड़ा सा जनरल हम आउटलुक देख लेते हैं सिलेबस का। अगर हम इस तरह से देखें, 2 सब्जेक्ट आपके 20-20 मार्क्स के हैं, जनरल साइंस और मैथमेटिक्स। बाकी आपके 8 सब्जेक्ट 10-10 मार्क्स के दिए हुए हैं। इसमें इन्वायरमेंट है, जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू JNK, सिविक्स यानी पॉलिटी, जियोग्राफी, हिस्ट्री, कंप्यूटर, इंग्लिश और रीजनिंग, ये आपके सब्जेक्ट टोटल हैं, जिनमें डिफरेंट मार्क्स 20-20 के 2, बाकी 10-10 मार्क्स की दिए गए हैं। आपको ये काम करना है, 70 दिनों में इतने सब्जेक्ट आपको कवर करने हैं। मुश्किल मैं कहता हूँ कुछ नहीं होता है, अगर मेहनत करने पे आ जाए इंसान। एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट अब 15 अक्टूबर लेकर चलो। इस हिसाब से आपके पास बचते हैं 70 डेज, और 70 डेज में जब तक आप प्रॉपर शेड्यूल के साथ तैयारी नहीं करते तो तैयारी नहीं हो पाएगी, 10 सब्जेक्ट कवर नहीं हो पाएंगे। और प्रॉपर शेड्यूल इस तरह से आपको होना चाहिए। 2 अगस्त से सपोज 15 अगस्त तक आप साइंस एंड जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू JNK पढ़ते हो, ठीक है। इसके बाद आपका आ जाता है 16 अगस्त से 31 अगस्त तक कंप्यूटर, सिविक्स और हिस्ट्री, आपने 3 सब्जेक्ट लेने हैं। 1 सितंबर से 15 सितंबर तक आपका इंग्लिश और रीजनिंग रहेगा। 16 से 30 सितंबर तक आपका रहेगा यहाँ पर इन्वायरमेंट, मैथमेटिक्स के साथ जियोग्राफी भी ऐड रहेगा, ठीक है। तो फाइनल रिवीजन फिर हमारे पास बचते हैं 10-15 दिन, जो अक्टूबर के रहेंगे जब भी एग्जाम होगा। अगर 15 को होता है तो 15, 10 को होता है 10 दिन। तो वो 10-15 दिनों के अंदर आपको फाइनल रिवीजन, वो जो फाइनल रिवीजन होगी पर डे में सभी सब्जेक्ट को टच करके चलते जाना है। यहाँ आप ऐसे कर सकते 2 दिन 1, 2 दिन 1 करके सब्जेक्ट को देखना है, तो वो फाइनल रिवीजन होगी। लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की जरूरत है। एक एक जो टारगेट है, ये हमारा टारगेट है, आपको सीधा दिए हैं 5 टारगेट। टारगेट 1 पे हम आते हैं, ये रहेगा हमारा टारगेट 1। बाकी के सारे टारगेट यहाँ पर मैं नहीं बताऊंगा, ग्रुप में आपको पता चल जाएगा। टारगेट 1 आपको मैं डेमो के लिए बता दूं, इंस्पेक्टर फॉरेस्ट का हमारा टारगेट 1 रहेगा कुछ इस तरह से, जिसमें हम जैसे आज से ही स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आपको 2 सब्जेक्ट लेकर चलना है। जैसे मॉर्निंग टाइम में साइंस, आप टाइमिंग अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। अगर आप मॉर्निंग में बिजी रहते हो तो रात को ये दोनों सब्जेक्ट रख सकते हो। इवनिंग में जीके स्पेशल रेफरेंस टू JNK, और नाइट में आपको MCQs प्रैक्टिस करने हैं उन्हीं पर्टिकुलर टॉपिक के जो आपको पढ़े हैं आज दिन में, ठीक है। तो ये मेहनत अपने लेवल पे भी आपको खूब करनी पड़ेगी। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि क्वालिटी कंटेंट आप तक पहुंचाया जाए, साथ में आप भी अपने तरफ से भी विलिंग होंगे कि मेहनत के लिए, तो ही काम बनेगा। अगर आप सोचें नहीं जी बिल्कुल आप मुंह खोल के बैठेंगे और चम्मच से आपके मुंह में खाना डाला जाएगा, वो वाला काम नहीं होगा। पूरी कोशिश हमारी रहेगी क्वालिटी कंटेंट आप तक पहुंचाने की, लेकिन आप भी आगे मेहनत करने वाले होने चाहिए। बहुत अच्छी, फिर से मैं कहूँगा, इंस्पेक्टर फॉरेस्ट बहुत अच्छी पोस्ट है, प्रमोशन इसकी जल्दी होती है और बहुत आगे तक जाएगी जो भी इसमें लगेंगे। और यहाँ पर जैसे 2 अगस्त आज की अगर बात करें, अगर आप लेकर चाहिए कल से ही अगर आप स्टार्ट करते हो, उसी हिसाब से टाइम टेबल ले लो। सोर्सेज ऑफ एनर्जी, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी आपने डिटेल से पढ़नी है। चीज़ें जब भी पढ़नी डिटेल से पढ़नी है। जीके स्पेशल रेफरेंस टू JNK में हिस्ट्री ऑफ JNK कवर करनी है। इसी तरह सेकंड डे में आपको ओजोन लेयर इज डिप्लीशन, ग्रीन हाउस इफेक्ट कवर करना है साइंस से। जीके में आपको JNK रिएक्शन एक्ट, अगर आपने ये 2 टॉपिक अच्छे से पढ़े हुए हैं, ठीक है, तो वही जो पिछले वाला साइंस वाला टॉपिक है उसी को आगे खींचो, यानी उस टाइम में भी वही पढ़ लो। लाइफ प्रोसेस का न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन आपने पढ़ना है। साथ में ये 10th की बायो अगर आपने पढ़ी है तो उसमें ये मेंशन, मैंने 5 साल 10वीं 11वीं और 12वीं को पढ़ाया हुआ बायो, 11th 12th को बॉटनी जूलॉजी 5 साल 2026 से लेकर 20 तक मैं पहले प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा था। उसके बाद जॉब लगी थी 2020 में। तो ये हमने 10th 12th में सारा पढ़ाया हुआ है एस्पिरेंट्स को। तो इसके बाद हमारा फ्लोरा एंड फोना ऑफ JNK स्टेट रहेगा दूसरे टॉपिक। तो ये एक इस तरह से आपका टाइम टेबल आपने बनाना। और आप देखो, अगर आप कोई बीच में उठ के बोले यार ये सर ये कैसे बात कर रहे हो, हिस्ट्री ऑफ JNK एक दिन में कैसे होगा, मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कैसे होता है हिस्ट्री ऑफ JNK एक दिन में, ठीक है। बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है, और करने पे आए तो हो जाता है बड़ा कुछ, और नहीं करोगे तो फिर पॉसिबल नहीं है। आप कहोगे नहीं है जी ये तो हिस्ट्री ऑफ JNK हम 5 दिन में करेंगे, तो फिर करते रहो। फिर उस हिसाब से तो कम से कम 500-600 डेज चाहिए है, लेकिन हमारे पास 70 डेज हैं तैयारी के लिए। तैयारी के लिए जितने दिन हैं उसी हिसाब से मेहनत करनी होती है, ठीक है। अगर कोई इंसान है जो सोचे कि मैं बिना टाइम टेबल बनाए, बिना स्ट्रेटजी बनाए 70 दिनों में तैयारी कर लूँगा, कसम करवा लो 70 दिन के बाद आप मुझे मैसेज करना, अगर हो जाए तैयारी तो मैं चैनल बंद कर दूँगा। हो ही नहीं सकती, क्योंकि 70 डेज में 10 सब्जेक्ट पढ़ना है, प्रॉपर स्ट्रेटजी के बगैर पॉसिबल ही नहीं है। आपके 10-15 दिन ऐसे, जैसे मेरा टारगेट 1 है, इसमें हमने 12-15 दिन रखे और इसमें 2 सब्जेक्ट कवर किए हुए। अगर आप रफली जाते हो ना, 15 दिन निकल जाएंगे। 15 दिन के बाद 15 अगस्त को आप मैसेज करना, मुझे बताना। अगर आप कहो कि मैं अपने हिसाब से कर लेंगे तो बताना मुझे कितना हो गया, 2 सब्जेक्ट हुए कि नहीं। कुछ नहीं होने वाला है बगैर टाइम टेबल। इसलिए प्रॉपर टाइम टेबल के साथ तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। एक बार फिर से कहूँगा, आंखें खोलो, कान खोलो, मेहनत करना स्टार्ट कर दो। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और ये मिस कर दी, आगे ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने वाली। 2-4 मिनट और लूँगा, सिलेबस को मोटा मोटा देख लेते हैं, बाकी डिटेल्स हम ग्रुप में ही आपको बताते रहेंगे। जैसे इन्वायरमेंट की बात करें, थोड़ा सा मैंने मॉडिफाई करके सिलेबस यहाँ पर रखा है, वही बात है, कोई काटा नहीं टॉपिक कोई भी। जनरल इश्यूज और इन्वायरमेंट, क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इकोलॉजी,
माइनिंग और इस इफेक्ट रिन्यूएबल एनर्जी, कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपने पूरा पढ़ना है, वो ब्रूकलैंड कमीशन से लेकर पूरा इसके जो टारगेट्स हैं। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, एनिमल और बर्ड डाइवर्सिटी, वाइल्ड लाइफ पोचिंग यानी वो जो उसको इलीगली किलिंग होती है वगैरह, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। लैंड यूज़ क्लासिफिकेशन, इन JNK में कितनी क्लासिफिकेशन है, ये सारी क्लासिफिकेशन अच्छे से पढ़नी है। फॉरेस्ट कवर 2023 में जो लैंड यूज़ क्लासिफिकेशन JNK की वो भी देखनी है, लेटेस्ट भी देखना है। करंट कवर इन JNK बेस्ड ऑन FSI असेसमेंट, एयर वाटर और नाइस पोल्यूशन, ये हालांकि ये एनवायरमेंट पोल्यूशन दूसरी जगह भी दिया हुआ है आपको सिलेबस में साइंस में, तो वहाँ से भी कवर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपका आता है साइंस। देखो साइंस में अगर हम बात करें, साइंस में आपको यहाँ पर आता है ग्रेविटेशन, हीट, लाइट, मैटर, एसिड, साल्ट, एलिमेंट, सेल्स। इसके बाद आपको सोर्सेज ऑफ एनर्जी आता है, कन्वेंशन, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज, फिजिकल एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल आता है। अकरेंस ऑफ मेटल आ गया, देयर एक्सट्रैक्शन, इनरिचमेंट और रिफाइनरी ऑफ मेटल्स, इस तरह के कंसेप्ट। लाइफ प्रोसेस जो है, बायो का कंसेप्ट आपका यहाँ पर आता है। न्यूट्रिशन की एंड स्टाइल्स, रेस्पिरेशन क्या है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, फूड एंड मिनरल्स इन प्लांट, एक्सक्रिएशन इन रेफरेंस टू द प्लांट और एनिमल, दोनों के हिसाब से देखना है। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन जो अभी ऊपर भी बता रहा था मैं, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन यहाँ पर भी सिलेबस मेंशन है। इकोसिस्टम एंड इस कंपोनेंट, फूड एंड फूड वेब साथ में दिया है। ओजोन लेयर और इस डिप्लीशन, ग्रीन हाउस इफेक्ट साथ में है। मेंडल के बारे में इसका जो एक्सपेरिमेंट था, इसके मेंडल के लॉज भी आपने देखने हैं। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एनिमल्स, दोनों में देखना है। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एनिमल्स, ये भी आपको यहाँ पर साइंस में कवर करना है। इसके अलावा हम जीके का बहुत बड़ा सा आपको सिलेबस दिखेगा, लेकिन टेंशन लेने की बात नहीं है। एब्रीवेशन पे उतना कोई बनता नहीं है, कोई एब्रीवेशन क्या ही पढ़नी होती है, थोड़ा बहुत देखना होता है। इंपॉर्टेंट डेट्स से क्वेश्चन डेफिनेटली आएंगे। इंपॉर्टेंट डेट्स मैं आपको बताऊँगा, लगभग आपको 30-35 या 30-40 आपको डेट्स जो है एक साल की ऐसे दिन हैं जो आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट, ठीक है। पॉपुलर पर्सनालिटी, देखो यहाँ पर मोस्ट ऑफ द पोर्शन जो है नीचे आप देखते हो जम्मू एंड कश्मीर का ही दिया है। कुछ अदर टॉपिक हैं जो इंडिया लेवल के आपने पढ़ने, बुक्स आथर वगैरह हो गया, प्रिंसिपल लैंग्वेज ऑफ इंडिया हो गया, कैपिटल करेंसीज आ गया, कुछ ऑर्गेनाइजेशन UNO, सार्क, एशियन, ब्रिक एंड G7 जैसी ऑर्गेनाइजेशन आपने पढ़नी है। इसकी मेंबर कंट्री सिलेबस में लिखा हुआ था, तो लेकिन फिर भी हमने थोड़ा ओवरऑल भी इसको देखना है। स्पेस प्रोग्राम इन इंडिया एंड इंडियन एटॉमिक रिसर्च प्रोग्राम, साइंस एंड टेक का ये पॉइंट डाला हुआ है। अवार्ड्स, ऑनर, प्राइज, 7 वंडर्स और वर्ल्ड ऑफ सपोर्ट। वर्ल्ड ऑफ सपोर्ट यहाँ पर छोटा सा लिखा है, लेकिन ये टॉपिक अलग से बहुत बड़ा टॉपिक है वर्ल्ड ऑफ सपोर्ट का, ठीक है। इसके बाद आपका आता है इकॉनमी में, आपका GDP पर कैपिटा इनकम दिया है, और साथ में आपको थर्मल, न्यूक्लियर और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स इन इंडिया में देखने हैं। बिल्कुल इजी वे में, एग्जाम ओरिएंटेड वे में आपको ये सारी चीज़ें पहुंचाई जाएंगी। आपकी डिमांड पे हम भी मेहनत कर रहे हैं, हालांकि कोई भी नहीं जम्मू एंड कश्मीर में इस पर काम कर रहा है, क्योंकि बहुत बड़ा सिरदर्दी का काम है 10 सब्जेक्ट को 70 दिनों में कवर करना। हम आपके लिए कोशिश करें ताकि आप भी याद रखो अगर आप इंस्पेक्टर बन जाओ। पॉपुलर नेम्स ऑफ पर्सनैलिटीज़ और इनकी अचीवमेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ JNK, हालांकि ये है नहीं है तो इसको खास ज़रूरत नहीं है देखने की, फिर भी थोड़ा बहुत इसमें नज़र लगा लेंगे। स्टेट एंड सेंटर स्टेट रिलेशन पॉलिटी का टॉपिक डाला हुआ है। वेदर, क्लाइमेट, क्रॉप एंड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, और इसके बाद जम्मू एंड कश्मीर के मोस्ट ऑफ द पोर्शन दिए हैं। इकॉनमी, स्टेट ऑफ विद रिस्पेक्ट ऑफ स्टेट, रिवर लेक आ गया, इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन, हिस्ट्री आ गई, हिस्टोरिकल प्लेसेस आ गया, फोना फ्लोरा आ गया, JNK डिरेक्शन एक्ट आ गया। जम्मू एंड कश्मीर के टॉपिक आपको यहाँ पर पढ़ने। इंग्लिश को ऐसे ही थोड़ा सा घुमाने की कोशिश की हमने। सिंपली अगर आप बताएं, जो मैन पोर्शन इंग्लिश की ग्रामेटिकल पोर्शन है, इसमें टेंसेस, नरेशन, मॉडल, आर्टिकल, डायलॉग, क्लास, पंक्चुएशन, प्रीपोजिशन, ये आपको 5-6 टॉपिक दिए हुए हैं। इसके बाद जनरली आपको पैराग्राफ रिलेटेड एडिटिंग, रीड प्रूफिंग, जंबल सेंटेंस पे क्वेश्चन बन सकता है। पैराग्राफ राइटिंग विद ब्लैंक्स, होमोफोन्स, पेयर्स ऑफ वर्ड्स, सिनोनिम, एंटोनिम्स, आइडियम फ्रेज, तो ये सारे कंसेप्ट आपको तैयार करने हैं। इसके बाद मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स को आपके कुछ पोर्शन नए हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, स्ट्रेट लाइंस आ गया, ट्रायंगल, सर्कल, कोऑर्डिनेट, ज्योमेट्री के रिलेटेड, मेंसुरेशन के रिलेटेड, प्रॉफिट लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड टेस्ट, लीनियर इक्वेशन, बोर्ड मास, प्रोबेबिलिटी और डाटा हैंडलिंग पे आपको दिया 20 नंबर का कंसेप्ट दिए गए हैं। रीजनिंग वही कॉमन है, मोस्ट ऑफ द पोर्शन आपने पढ़ा ही होगा। नंबर, लेटर सीरीज आ गया, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, स्टेटमेंट, कंक्लूजन आ गया। इसके अलावा आपका मैथमेटिकल, लॉजिकल और मेंटल रीजनिंग को आपको बताया हमने इसमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। हिस्ट्री, जनरली हिस्ट्री आपको 1857 के आगे जितना भी सारा पढ़ लें, लेकिन मैन फोकस जो है इन टॉपिक्स पे रहेगा जो यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। सिविक्स की बात करें, इसमें मैनली जो है आपको पॉलिटी के ये 3 पार्ट पढ़ने हैं, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज़ और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसके अलावा कुछ अदर छोटे टॉपिक्स भी यहाँ पर ऐड किए गए हैं जिसको आपने नज़र लगानी है। जियोग्राफी में कुछ अलग सा सिलेबस दिया गया। पहले तो वर्ल्ड जियोग्राफी के चेंज ऑफ सीजन, प्लैनेट, सोलर सिस्टम, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड पढ़ना है। फिर आपका आ जाता है सीधा जम्मू एंड कश्मीर के टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, कंजर्वेशन, प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट आ जाता है, नेशनल पार्क, जूलॉजिकल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सारा ओवरऑल इंडिया का भी पढ़ना है। विद रेफरेंस आपको JNK की सेंचुरीज और नेशनल पार्क भी देखनी है। वाटर सोर्सेज
इसका सोर्स क्या है, यूजेस क्या है, इसकी कंजर्वेशन कैसे की जाए, वाटर सोर्स की, ये पढ़ना है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के साथ ट्रांसपोर्ट, या खास करके रोड ट्रांसपोर्ट जे के, तो ये चीज़ें आपको इसमें कवर करनी है। कंप्यूटर में वही बेसिक है, कुछ टॉपिक नए ऐड किए हैं, उतने ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बाकी ऑलमोस्ट आपने पढ़ा भी होगा। फंडामेंटल कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशन है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर आ गया, ऑपरेटिंग सिस्टम में MS ऑफिस कंप्लीट दिया गया, वही मोस्टली MS वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट, एक्सेस चारों पढ़ने होंगे। ईमेल, इंटरनेट आ गए। इसके बाद रोल ऑफ IT पे ज़्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ पर थोड़े नए टॉपिक्स हैं जो हम इजीली ऐड करेंगे, इसमें नए कंसेप्ट रखेंगे। देखो आपकी डिमांड पे हमने ये काम स्टार्ट किया है, अब जल्दी से ज्वाइन कर लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत का काम है, आपको भी मेहनत करनी है और हमें भी इस पर बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। रात भर जाके हमने काम स्टार्ट कर दिया है इस पर, तो बिल्कुल क्वालिटी कंटेंट आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। नंबर आपके सामने है, जल्दी से आप इस पर मैसेज करके ग्रुप ज्वाइन कर लें, क्योंकि बाद में टोटल हमारे पास 70 डेज, फिर से कह रहा हूँ, अगर आप 5-6 दिन भी लेट हो जाते हो तो फिर मेरे ख्याल से कवर अप करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो जल्दी से ज्वाइन कर, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, मिस करने की गुंजाइश ही नहीं है आपके पास। थैंक यू फॉर वाचिंग। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं, और वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट करके अपनी राय भी बता सकते हैं।